का उपयोग करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे लेवल जो है डाउन हो जाता है। और इसमें हमारा ये 5 हमारा चल रहा है और अभी भी मई में जितना हमें डिमांड है पानी हमें देते होंगे। आप भ्रमण करेंगे तो देखेंगे कहीं पे भी एक जाने हम नहीं देते हैं क्यों हमारा जो भूमिगत जल स्तर है वो ऊपर की तरफ बढ़े। अलग अलग वेराइटियाँ है ना। इसमें कौन कौन सी है? दफ्तरी होगी, मल्लिका होगी, ये शायद आम्रपाली, लंगड़ा होगा। और इस साइड से पूरा बकरी का फार्म हाउस है, गोट फार्मिंग। फिर इधर नेचुरल फार्मिंग है। और एक बहुत कीमती चीज़ है जो हम बचा के लाए थे, एजोला है ना। अमोल सर और हम ही थे। एजोला जो था हम 250 ग्राम के करीब बड़ी ट्रेन में रख के गर्मी के दिनों में और परभनी से लेके आए। अभी बुरहानपुर जिले के सारे गाँव में वो 250 ग्राम से पूरा एजोला हमने फैला दिया, उससे 250 ग्राम से केवल। तो अपने जो पशु के लिए है ना वो बहुत अच्छा है न्यूट्रिशन, वो हमको हमारे घरों में करना चाहिए, पशुओं के लिए करना चाहिए। उसको तो फसलों में भी लोग डालते हैं। चलो बोलते हैं काई क्या पानी में जमा। हाँ, काई जो रहती है ना नीली। जैसे हम जब पशुपालन डेयरी करते हैं तो लोगों की समस्या ये आती है कि दाना महंगा। देशमुख में यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पे पदस्थ हूँ। आज अपना ये जो भ्रमण है देशी कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी ये तीसरी बैच यहाँ पे अभी आई है भ्रमण के लिए। तो यहाँ जिस जगह आप खड़े हो यहाँ पे आप मिट्टी का अगर ऑब्जर्वेशन करोगे तो ये सारी पथरीली जमीन है। लेकिन इसी पथरीली जमीन में पिछले 14 साल पहले यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था। अगर कोई सांडस के आसपास का होगा तो उनको पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक भी पेड़ नहीं था। ये कृषि विज्ञान यहाँ पे जब आया उसके बाद ये सारा जो है ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट नहीं होता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अब ये जितना भी बागान आप देख रहे हो ये सारे जो है सारी अलग अलग वैरायटी के आम है। ये जो लाइन आप देख रहे हो आपके राइट साइड में ये जो है ये पूरी तरह से दशहरी की लाइन है ना। इधर से आप जो देख रहे हो ये मल्लिका है ना। अब ये जो खड़ी लाइन अपनी अंदर से जाएगी जो क्रापेटेरिया के आसपास में खड़ी हुई है ये पूरी तरह से जो है ये आम्रपाली है। और उसके अपोजिट साइड जो कटल के बगल में आपको आम दिख रहे हैं वो केशर गुजरात की वैरायटी। अब था ये कि ये सारे आम जो है ये कहीं ना कहीं की अच्छी वैरायटी के आम। अपने बुरहानपुर में अगर लंगड़ा खाना है तो यूपी का लंगड़ा। ये जो फसल आप देख रहे हैं ये क्या है? मक्का। ठीक है, सब जानते हैं अपनी अच्छी फसल है। सबसे ज्यादा उपज बुरहानपुर में अगर पूरे मध्य प्रदेश में मक्के की हो रही होगी तो बुरहानपुर पे हो रही है। रबी का जो है ये तो अपना औसत सबसे ज्यादा है 55-60 है ना। मैं 1 एकड़ में निकालता। मैं वही बता रहा हूँ, ये कंपनी का दिया हुआ है जो ऑल इंडिया चलता है। बुरहानपुर में मैंने इसीलिए शुरुआत यहाँ से की कि बुरहानपुर में जो है सबसे ज्यादा हम मक्के का उत्पादन करते हैं। अब इस प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? जियामेज। क्या है? जियामेज। ठीक है, ये मोनोसियस क्रॉप है। मोनोसियस क्रॉप यानी क्या? इसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर ये एक साथ ही आता है। ठीक है, मक्का जो है ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, लेकिन याद रखिए सबसे पहले निकलता है मेल फ्लावर, उसके 3 या 4 दिन बाद निकलता है फीमेल फ्लावर। और ये 5 ही दिन का प्रोसेस होता है कि इसका जो है इस पे क्रॉस होता है। यानी ये जो पोलन है हवा के माध्यम से इस पे गिरेंगे। और अगर आपने 5 दिन इस पे पन्नी पैक कर ली या इसको ये पॉलिनेशन हवा से उड़ के बारिश हो गई ज्यादा तो भी ये पोलन बह जाएंगे, इस पे आएगी ही नहीं। या मान लो ये गिर गया या साइड लाइन है यहाँ पे कुछ नहीं तो ये पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये ईयर जो है ये जो है इसका ईयर है ना। ये जो ऊपर का है इसको ईयर बोलते हैं। ये ईयर पे अगर नहीं गिरा ये हेरी पेरिकल इस पे जो एंथर इस पे नहीं गिरे तो इसका फ्लावरिंग होगा नहीं, तो मक्के का बीज भरेगा नहीं। एक इसमें जो है 16 लाइन 18 लाइन 20 लाइन रहती है। मक्के का 100 दानों का वेट क्या होता है? एवरेज 40 ग्राम और बहुत अच्छी वैरायटी है तो 44 ग्राम। ठीक है, 40 से 44 ग्राम इसका वेट होता है। अब आपने यहाँ देखिए यह अचानक टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो कंपोस्टिंग यूनिट है उस साइड आप देख रहे होंगे वो गोबर आदि आया हुआ है। और हमारे पशुशाला का गोबर भी यही आता है। तो पशुशाला का गोबर जो है ठंडा करने के लिए हम यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि गोबर में कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है ना। और मीथेन गैस भी क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ना। पशु जो चारा खाते हैं वो जो रवन करते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम 4 चैम्बर है उससे सबसे ज्यादा मीथेन गैस एक्सक्रीट होता है और वो भी क्लाइमेट चेंज के लिए है। इसमें हम बिछा अपने को। और इसमें अगर आप देखेंगे नीचे तो इसमें आइसिना पेटिडा नाम के केचुए हैं।
है ना। अगर आप इसको नीचे से कोरेंगे तो आपको दिखेगा, ये देखिए, ये दिख रहे हैं, ये केचुए है ना। तो किसी को अगर मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस कुछ भी जानना हो तो पर्सनली मुझसे मिले। ऐसे एक ही लाइन में रहना, इधर मेरे तरफ मुंह करके, उधर पीछे पीछे से जल्दी जाओ। लो आओ, अरे इधर आओ संजय। देखिए, ये हमारा नर्सरी यूनिट है। उधर जो है आपको तैयार पौधे दिख रहे हैं, है ना, जिसमें कटहल है, आम है, सीताफल है, ये ग्राफ्टेड पौधे सारे जो वैरायटी मैंने आपको बताई, ये सारे ग्राफ्टेड पौधे। तो देसी पे तैयार करोगे तभी अगले साल आप उसको बेच पाओगे। कितने रुपए के मिलते हैं? कोई गया है नर्सरी? 100-200 रुपए। हमारे यहाँ कोई भी पौधा आप लीजिए, आम का छोड़ के ग्राफ्टेड, 20 रुपए। आम का जो है 150 रुपए में हम बेचते, बाकी कोई भी ऑर्नामेंट, ठीक है। तो ये पौधा क्या है, ये टेक्निक क्या है, दो लाइन जो है एक ही लाइन है ना। अरहर में इन्होंने दो चीजें करी है। इसको 1 महीने के बाद इन्होंने 2 बार जो है इसकी कटिंग करी। इसको कहते हैं धारवाड़ विधि, है ना। धारवाड़ विधि में क्या होता है कि हम एक तो पहले इसको पॉलीथीन बैग में लगाते हैं, पहले रोपा तैयार करते हैं अरहर का। और दूसरा ये है कि उसको लगाने के बाद, ट्रांसप्लांट के बाद, जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है 15 दिन के बाद, तो ऊपर से उसकी निपिंग, क्या बोलते हैं इसको अपनी भाषा में, सेंडा तोड़ देते हैं। जब 1 महीने के बाद तोड़ी तो फिर उसकी ब्रांचेस निकली, तो फिर सारी ये जितनी निकली है इनको सबको जो है फिर तोड़ा जाता है। मतलब एक सीधी शाखा न जाकर पूरी ये जो है कैनोपी उसकी कवर हो जाती है। ये अपने जिले में करीब करीब ये मान लो कि